धुरंधर द रिवेंज को रिलीज हुए 9 दिन बीत चुके हैं। भारत में फिल्म ने करीब 700 करोड़ की कमाई कर ली है और वर्ल्ड वाइड फिल्म अब तक 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुकी है। चाहे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लोग हों या साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स, डायरेक्टर्स धुरंधर की और आदित्य धर के डायरेक्शन की लगातार तारीफ कर रहे हैं और एक तरफ है वो लोग जो फिल्म को प्रोपेगेंडा कहते हुए थक नहीं रहे हैं। इसी बीच एक लड़ाई वहां हुई जिसे इंटरनेट का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। बात कर रहे हैं हम विकिपीडिया की। विकिपीडिया पर धुरंधर को लेकर वैसी ही डिबेट हुई जैसी पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच हुई है और ये बहस इतनी बढ़ी कि विकिपीडिया पर धुरंधर को प्रोपेगेंडा फिल्म बता दिया गया। बाद में ये लेबल हटा भी, मगर इस बीच बहस ये भी चली कि फिल्म को प्रोपेगेंडा कहने में दिक्कत है क्या। दूसरे पक्ष ने कहा कि ये फिल्म स्पाई थ्रिलर है, प्रोपेगेंडा क्यों कहा जा रहा है। और इसी बीच विकिपीडिया के फाउंडर जिमी वेल्स को भी बीच बचाव करके अपनी राय रखनी पड़ी। विकिपीडिया वो प्लेटफॉर्म है जिस पर पेजेस को कोई भी एडिट कर सकता है, लेकिन इस केस में धुरंधर के पेज को लॉक कर दिया गया है, यानी अब उस पेज को सर्टिफाइड लोग ही एडिट कर पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि धुरंधर को लेकर विकिपीडिया की इस लड़ाई में अब तक क्या हुआ, फिल्म को प्रोपेगेंडा कहने वाले और फिल्म का बचाव करने वाले लोगों के तर्क क्या हैं और इस पर विकिपीडिया के मालिक जिमी वेल्स का क्या बयान आया है। 24 मार्च को सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करने शुरू किए गए। ये स्क्रीनशॉट धुरंधर के विकिपीडिया पेज के थे, धुरंधर 1 भी और 2 द रिवेंज भी। इसमें लिखा यह था कि धुरंधर इज अ 2026 एक्शन थ्रिलर प्रोपेगेंडा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आदित्य धर। विकिपीडिया पर होता यह है कि किसी भी पेज को कोई भी यूजर एडिट कर सकता है। जो भी चेंजेस किए जाते हैं उन्हें पहले रिव्यू किया जाता है, उसके बाद वो मेन पेज पर दिखने लगते हैं। तो अब शुरू हुआ खेल धुरंधर के पेज को एडिट करने का। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ऐसी बातें लिखनी शुरू की कि मैंने प्रोपेगेंडा शब्द हटा दिया था, फिर किसी ने डाल दिया। यानी प्रो धुरंधर और एंटी धुरंधर लोग इस पर पूरी जोर आजमाइश करने लगे कि उनके मन की बात विकिपीडिया पेज पर दिखे। कोई लिखा प्रोपेगेंडा है, दूसरा आकर प्रोपेगेंडा शब्द को हटा देता। यह सब करीब 2 दिनों तक चला भी, लेकिन 1-2 दिन बाद फिल्म की डिटेल वाली पहली लाइन से प्रोपेगेंडा शब्द हटा दिया गया और उसके बाद से पेज को लॉक भी कर दिया गया है, यानी अब उसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकता। वजह क्या दी गई? देखिए, यह धुरंधर का विकिपीडिया पेज है। इसमें जो ताले का साइन है उस पर ई लिखा है, कैपिटल ई। इस पर क्लिक करने पर पता चलता है कि इसमें लिखा है दिस पेज इज एक्सटेंडेड कंफर्म प्रोटेक्टेड ड्यू टू एडिटिंग डिस्प्यूट। यानी इस पेज को एडिटिंग से जुड़े विवाद के चलते एक्सटेंडेड कंफर्म प्रोटेक्टेड की कैटेगरी में डाल दिया गया है। ये कैटेगरी क्या है? विकिपीडिया का पेज ही बताता है कि ये वो सर्टिफिकेट है जो विकिपीडिया उन लोगों को देता है जो पेज पर जानकारी लिखते हैं या उसे एडिट करते हैं। विकिपीडिया के अनुसार ये सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिनका अकाउंट 30 दिन पुराना है और जो अब तक कम से कम 500 एडिट्स कर चुके हैं। यानी धुरंधर के बारे में विकिपीडिया पर अब वही कुछ लिख सकता है जिसके पास ये सर्टिफिकेट हो, यानी वो सर्टिफाइड हो जो इस कैटेगरी में आता हो। धुरंधर का ये पेज लॉक होने के बाद शुरू हुई एक बहस। हर विकिपीडिया पेज का एक टॉक पेज होता है जिस पर लोग किसी भी टॉपिक पर चर्चा करते हैं, रेडिट की तरह समझ लीजिए। धुरंधर का पेज लॉक हुआ तो बहस यहां भी शुरू हुई। एक यूजर ने लिखा कि फिल्म के बारे में पहली ही लाइन में प्रोपेगेंडा लिखना सही नहीं है, क्योंकि पहली लाइन हर तरह की जानकारी का एक बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। भेदभाव और बायस वाली भाषा का इस्तेमाल इसमें नहीं होना चाहिए। यूजर ने कई मीडिया पोर्टल्स के उदाहरण दिए और कहा कि फिल्म के बारे में दोनों तरह की बातें लिखी गई हैं, तो विकिपीडिया पेज पर उसे पहली ही लाइन में प्रोपेगेंडा कहना सही नहीं है। जो लोग फिल्म को प्रोपेगेंडा कहना सही मान रहे हैं उनका टॉक पेज पर कहना है कि फिल्म एक नैरेटिव के तहत बनाई गई है तो उसे प्रोपेगेंडा कहने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं है। इसी बीच इस डिबेट में एंट्री हुई विकिपीडिया के ओनर जिमी वेल्स की। जिमी वेल्स सैन फ्रांसिस्को के हैं। 2003 में उन्होंने विकिपीडिया की शुरुआत की थी। जिमी वेल्स ने फिल्म के बारे में तो कुछ नहीं कहा, बल्कि फिल्म की जानकारी देने वाले विकिपीडिया पेज की बात की। उन्होंने लिखा कि विकिपीडिया पर हम एनपीओवी का पालन करते हैं। एनपीओवी यानी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, तटस्थ रहना। हमें दोनों पक्षों की बात रखनी चाहिए और नॉन जजमेंटल बातें करनी चाहिए। जिमी ने लिखा कि अगर फिल्म को प्रोपेगेंडा कहने वाले आर्टिकल्स हैं तो ऐसे आर्टिकल भी हैं जो फिल्म को प्रोपेगेंडा नहीं कहते। फिल्म को प्रोपेगेंडा कहना किसी का ओपिनियन या मत हो सकता है, इसे फैक्ट की तरह पेश नहीं करना चाहिए। यह विकिपीडिया की पॉलिसी नहीं है। जिमी वेल्स को जवाब देते हुए एक यूजर ने नाजी जर्मनी, सोवियत यूनियन और हालिया सालों में भारत में बनी कई फिल्मों के नाम लिखे और कहा कि इन सब फिल्मों को भी विकिपीडिया प्रोपेगेंडा कहता है तो धुरंधर को क्यों नहीं कह सकता। इन फिल्मों में द इटर्नल ज्यू, लाइट ओवर रशिया, द साबरमती रिपोर्ट, द बंगाल फाइल्स जैसी तमाम फिल्मों के नाम थे। यूजर ने लिखा कि जब विकिपीडिया पर कोई भी कुछ एडिट करता है तो वो 2 स्टेप्स से होकर गुजरता है, उसे चेक किया जाता है। जब वहां चेक कर लिया गया था तो अब प्रोपेगेंडा का लेबल हटाने का क्या मतलब है। विकिपीडिया पर धुरंधर को लेकर यह डिबेट जाहिर है जारी रहने वाली है, मगर फिलहाल पहली लाइन से प्रोपेगेंडा शब्द हटा दिया गया है। पेज लॉक है। हालांकि नीचे दी गई जो जानकारी है इसमें इसका जिक्र है कि एक तबका फिल्म को प्रोपेगेंडा मानता है।
अब आपकी धुरंधर द रिवेंज पर क्या राय है? क्या इस फिल्म को प्रोपेगेंडा कहना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया था सर्वेश ने। मेरा नाम सत्यम है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।